नमस्कार साथियों। आज मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। आप सबों को मालूम है कि हमारे देश में अगर कोई युवक या कोई युवती नौकरी चाहते हैं तो उनकी मिनिमम जो शिक्षा होनी चाहिए वो 10वीं पास होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। हालांकि 10th के बाद बहुत अच्छे नौकरी की कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन नौकरी की शुरुआत 10th करने के बाद हो जाती है। फिर 12th करते हैं, 12th के बाद और अच्छे अच्छे आपके पास नौकरी मिलते हैं। लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो नौकरियां हैं वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे आधारित होती है। हमारे देश में 10th करने के बाद 12th करने वालों की संख्या में काफ़ी अंतर होता है। फिर ग्रेजुएशन करने वालों की संख्या और घट जाती है, पीजी करने वालों की संख्या और घट जाती है। लोग हायर एजुकेशन ले नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण परिवार में पैसों की कमी, आर्थिक तंगी है। अब सवाल उठता है कि जो गार्जियन 12th तक भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो 12th के बाद ग्रेजुएशन बच्चे जो है वो चाहें तो बहुत सारे तरकीब ऐसे हैं आज के डेट में कि वो घर बैठे भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अपने गांव के आसपास के कॉलेज में एडमिशन लेकर भी ग्रेजुएशन की डिग्री तो एटलीस्ट वो ले ही सकते हैं। सवाल ये है कि हम मैट्रिकुलेशन और 12th, क्योंकि 12th जो है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो बीच में होता है, और जो बीच में होता है वो पीछे को भी अफेक्ट करता है और आगे को भी अफेक्ट करता है। जरूरी ये है कि 12th का जो एजुकेशन आप दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो कितनी गहराई से बच्चा सीख रहा है। अगर आपके बच्चों का 12th का सिलेबस डेप्थ में जाकर खत्म हुआ है तो आप यकीन मानिए, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आगे जो भी डिग्री कोर्सेस हैं या जो भी टेक्निकल कोर्सेस हैं, सब में वो अच्छा करेगा। अभी मैं देख पा रहा हूं कि बिहार राज्य को ही लीजिए तो बिहार राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेज हैं, बड़े संख्या में कॉलेजेज हैं, और भी सरकार कॉलेज खोलने की बात कर रही है। पहले जो 10th तक के स्कूल थे उसे भी अब तो 12th तक के लिए कर दिया गया है, आप सबों को मालूम है। उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे हैं, और अगर शिक्षक बहुत अच्छे हैं तो क्या वो उसमें मतलब उस कॉलेज में, उस स्कूल में क्या अपने सही जो रियल एजुकेशन उनके पास है वो क्या अंदर से निकाल करके बच्चों के बीच में रख रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सरकार हमारे शिक्षकों को उतनी सुविधा दे रही है? हमारे शिक्षक जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो सरकार से खुश हैं? अगर वो सरकार से खुश होंगे तो खुश होकर के बच्चों को भी वो पढ़ाएंगे।
ये बहुत सारे सवाल हैं। अब बात समझिए, अगर बच्चे को सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में सही से शिक्षा नहीं मिलती है, वहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षकों में एडुकेशन में कमी के कारण, या उनके पास शिक्षा है फिर भी वो उतने तन मन धन से किसी कारण बस पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो जब बच्चों को वहाँ शिक्षा ठीक से नहीं मिल पाती है, तब वो बच्चे जो है वो ट्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अब हम सब जब ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को, कोचिंग देते हैं बच्चों को, तो अब कोचिंग किस लेवल में देते हैं? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे रहे हैं? तो बहुत बड़ा सवाल है। कोचिंग डिस्ट्रिक्ट में खुल गया, डिस्ट्रिक्ट में बच्चे रहकर पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका वहाँ पे घर है, कम पैसे खर्च हो रहे हैं और वो ट्यूशन भी कर ले रहा है। लेकिन हमारे क्या शिक्षक वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। तो इसका आकलन कैसे हो? यही तो सबसे बड़ा विषय है कि उसका आकलन कैसे हो। हम बच्चे को चीजों को रटवा दे रहे हैं, हम बच्चे के अनुसार चल रहे हैं, हम सीबीएसई का और बिहार बोर्ड के सिलेबस को देख रहे हैं। अच्छा एक बात और, डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाले मोस्टली 12th के बच्चे जो है, मोस्टली बिहार बोर्ड से एग्जाम देते हैं और खुद को नॉन अटेंडिंग रखते हैं। अब वो बच्चा जो है करता क्या है कि बिहार बोर्ड के सिलेबस को देखता है, तो उसे पता चलता है कि हमारे सिलेबस में तो बहुत सारे 100 क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव में 85 बनाना होता है। अब जैसे ही बच्चे लोग जो है वो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन पे फोकस करते हैं, तो टीचर जो है, जो प्रोफेशनल है, जो समझता है कि हमको बच्चों की भीड़ कैसे लगानी है, बच्चों का कैरियर भाड़ में जाए, वो बच्चों को जो है वो एग्जामिनेशन पैटर्न के अनुसार रटवाना शुरू कर देता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको मैं देख पा रहा हूं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2 तक होगा, कॉस इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां तक होगा, तो 0 से पाई तक होगा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो -1 से 1 तक लेकर होगा। ये सब बच्चों को रटवा दिया गया। मैं कहता हूं कि ठीक है, ये जो आप रटवाए हैं बच्चों को, लेकिन इसको रटने से उसको फायदा क्या होगा? क्या साइन इनवर्स एक्स में एक्स के जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लगा दिया जाए तो क्या वो बच्चा डोमेन निकाल पाएगा? क्या साइन इनवर्स एक्स का रेंज मालूम है और साइन इनवर्स एक्स का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या बच्चा रेंज निकाल पाएगा? तो यहां पे जो है आपको फॉल्स समझ में आएगा और रियल चीज समझ में आएगा। चूंकि बिहार बोर्ड का जो गेस पेपर है उसमें आप देखिएगा तो डिफरेंशिएशन साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, ई का पावर एस का, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, लॉग एक्स का, ये सब भरा हुआ है और वही ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। इंटीग्रेशन में आइए तो साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, टेन का इनवर्स इंटीग्रेशन, सेक का इंटीग्रेशन, सब यही सब भरा हुआ है, केवल फॉर्मूला पुटेड भरा हुआ है। और इस कमजोरी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हमारे साथी पढ़ा रहे हैं वो बखूबी जान रहे हैं, और गांव का बच्चा जो है उस गांव के भाषाओं से ज़्यादा प्रभावित होता है।
टीचर जो है उसी भाषा में उनको समझाते हैं, और वो बोर्ड में जो है वो बिहार बोर्ड में स्पेशली जो है वो मैक्सिमम नंबर लाते हैं, गांव से ही रख कर ले आते हैं। उसी गांव का 5 बच्चा पटना आकर पढ़ रहा है। अब पटना जो पढ़ रहा है, दिल्ली जो पढ़ रहा है, जो कोटा पढ़ रहा है, वो बच्चों को बेसिक के साथ साथ उसके डेप्थ को बताने का टीचर प्रयास करता है। जो बच्चा वो 5 में से 3 बच्चा जो है, हो सकता है कि 100 में से वो 90 नंबर लाता हो, 2 बच्चा कम नंबर लाता है। लेकिन जो बच्चा 2 बच्चा कम नंबर ला रहा है, लेकिन उसके पास जो पढ़ने के तरीके जो डेवलप हुए 2 साल में, रिसर्च बेस्ड जो उन्होंने एजुकेशन लिया, वो आगे जाकर जब उसका दिमाग बढ़ेगा तो जरा सोचिए तो, जब उसको यूटिलाइज करेगा, क्योंकि वो 5 बच्चे जो बाहर आकर पढ़े, हो सकता है कि वो 100 में 100 नहीं लाए होंगे क्योंकि रट के नहीं पढ़े, लेकिन जिस दिन उनका दिमाग खुलेगा कि चीजें क्या थी, बेसिक क्या था, उस समय क्या वो बच्चा रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। लेकिन जो गांव का बच्चा, जिसको बेसिक केवल रटवा दिया गया, उस बेसिक पे कैसे आप महल बनाएंगे, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला, उसकी विधा अगर नहीं बताई गई, तो वो बच्चा +2 करने के बाद क्या कभी भी हायर एजुकेशन के लिए सोच सकता है? जरा आप बताइए। गेस पेपर से पढ़ा दिया जा रहा है बच्चों। गार्जियन भी खुश है कि कम पैसा में डिस्ट्रिक्ट में ही अच्छा नंबर ले हो, बचवा तो बहुत अच्छा कर गया, फलनवा जो गया था पटना में कुछ नहीं कर पाया। ये मत भूलिए, पटना का बच्चा अगर आपको लग रहा है कि अभी रिजल्ट नहीं दे पाया क्योंकि वो बच्चा कमजोर था, सोच नहीं पा रहा था कम एज में, लेकिन उस बच्चे को जो सोचवाने का तरीका था गुरु का, वो आगे जो है वो बम ब्लास्ट होगा। आज जिस समय वो बच्चा को समझ में आ जाएगा, उस चीज़ों को इतना वो इलेबोरेट करेगा, इतना वो आगे जाएगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। बड़े सपने, बड़ा लक्ष्य आदमी को बड़ा बनाता है। आप डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा के पैसा तो बचा लिए, लेकिन बच्चों के भविष्य को नहीं बचा पाइए। इस बात को आप समझिए। बच्चा संकीर्ण माइंड का हो जाता है। वो बच्चा बिहार पुलिस से ज्यादा सोच ही नहीं पाता है। वो बच्चा ग्रुप डी से ज्यादा सोच ही नहीं पाएगा। वो बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सोच ही नहीं रहा है। वो बच्चा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सोच ही नहीं रहा है, लेकिन वो बोर्ड में नंबर 95% लाया क्योंकि गेस पेपर से पढ़ लिया, रात दिन मेहनत करके रट्टूमल बन गया। इसलिए एडुकेशन वहां दीजिए जहां पे आपको बच्चों को वाइड सेंस में चीजों को बताई जाती है। एडुकेशन को जितना ज्यादा डेप्थ में, गहराई में जाएगा, उतना ज्यादा ऊपर वो जाएगा। रटंत विद्या इज ऑलवेज घटंत विद्या। रट के अगर विद्या लीजिएगा तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। समझने के समय कठिनाई हो सकती है, लेकिन समय आने पे वो चीजें आपको दिन दूना रात चौगुना तरक्की करवाएगा। इसलिए एडुकेशन को हमेशा हाउ इट हैपेंस करके पढ़िए। यही होता है ऐसे मत पढ़िए। साइंस और मैथमेटिक्स में हर चीज को डिफाइंड किया गया है, और जिसे नहीं डिफाइंड किया गया है वो इसी तरह से डिफाइंड है
कि वो चीज़ें अनडिफाइंड है, लेकिन हर चीज़ों की तार्किक महत्व को बताया गया है। सब चीज़ में तर्क है। उस तर्क को हम ना समझा करके केवल हर टॉपिक को, फॉर्मूला को केवल बता दें, ये कहीं से उचित नहीं है। आज वही बच्चे प्रोटेस्ट में ज़्यादा भाग ले रहे हैं। अगर नीट यूजी को छोड़ दें तब आज जो है वो कोई भी छोटा छोटा भी एग्जाम में जो दिक्कत होता है उन्हीं लोगों बच्चों को होता है जिनका बेसिक कमज़ोर है। इसलिए अपने बच्चों को ऊंची उड़ान दीजिए। बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, बच्चियां कमज़ोर नहीं हैं। आप इस बात को समझिए। आप आज पैसे बचा रहे हैं, कल वही पैसे आपके खर्च होते हो रह जाएंगे और आपके बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको बड़े सोच वाले शिक्षक के यहाँ दीजिए, जहाँ रियल एडुकेशन है वहाँ दीजिए उनको। ये पहचानना आपका काम है, क्योंकि भोले शंकर का निवास जो है वो झोपड़ी में भी संभव है। ये मत सोचिए कि केवल सोफा और राजमहल में ही बच्चे को एडुकेशन मिलेगा। आपको खोजना है। आप कमा किसके लिए रहे हैं डियर गार्जियन जी? अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आपको सही शिक्षक की तलाश करनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे मन में जो आया आप लोग के बीच में रखने का मैंने काम किया। आप मेरी भावना को समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। डेटा लेकर मैं नहीं आया हूं, लेकिन डेटा के आधार पे बता रहा हूं कि आज के बच्चों में डेप्थ ऑफ एडुकेशन की भारी कमी है। धन्यवाद।